बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तुमने ये सोचा है, हम रोते हैं, गड़गड़ाते हैं, सजदों में गर जाते हैं, रातों की तन्हाई में हाथ उठाते हैं, फिर भी खामोशी छा जाती है। यूं महसूस होता है जैसे आसमान के दरवाजे बंद हो गए हों। लेकिन शायद ये खामोशी भी एक जवाब है, एक ऐसा जवाब जो सिर्फ समझने वाले दिलों को सुनाई देता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब इंसान तकलीफ में होता है तो सबसे पहले अपने रब की तरफ दौड़ता है, दुआ करता है, आंसू बहाता है और आजिज़ी से कहता है, या रब मेरी मुश्किल आसान फरमा दे। मगर जब दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल जाते हैं और दुआ का असर नजर नहीं आता, तो दिल से एक आह निकलती है, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने किसी भी बंदे की दुआ को कभी ज़ाय नहीं करता। कभी वो फौरन कबूल फरमा लेता है, कभी उसे कुछ वक्त के लिए मुअख्खर कर देता है और कभी आखिरत के बेहतरीन इज्र के लिए संभाल लेता है। ये ताखीर दरअसल इनकार नहीं होती, बल्कि मोहब्बत और एतबार की अलामत होती है। सोचो, एक बच्चा ज़द करता है कि अम्मी मुझे अभी आग से खेलने दो। माँ उसे चाहती है मगर फिर भी मना कर देती है। क्यों? क्योंकि माँ जानती है कि अभी देना नुकसानदेह है। बिल्कुल उसी तरह जब अल्लाह तुम्हारी दुआ को रोक लेता है तो समझ लो उसके पीछे बेपनाह रहमत और हिकमत छिपी है, ना कि रद्द। याद रखो, दुआ में ताखीर तुम्हारे ईमान और सब्र का इम्तिहान है। अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा मुझसे सिर्फ नामत के वक्त जड़ता है या इंतजार के आलम में भी मेरा वफादार रहता है। अगर तुम इंतजार के लम्हों में भी अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ते तो यकीन रखो तुम्हारी दुआ आसमान पर कबूलियत के लिए लिख दी गई है, सिर्फ वक्त का इंतजार बाकी है। कभी कभी दुआ का फौरन कबूल ना होना दरअसल कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी होती है, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उसके बदले में ज्यादा बेहतर, ज्यादा पायदार नामत देने वाला होता है। याद करो, अगर याकूब अलैहिस्सलाम ने बरसों के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाया, अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र के बाद शफा पाई, तो तुम्हारी दुआ क्यों नहीं सुनी जाएगी? अल्लाह के खजानों में कमी नहीं, बस ये वक्त और सब्र का इम्तिहान है। कभी तुमने महसूस किया है, जब तुम दुआ करते हो तो लगता है जैसे अल्फाज आसमान तक पहुंच ही नहीं रहे, दिल बोझल हो जाता है, आंखें भर आती हैं और एक लम्हे को लगता है शायद मेरा रब मुझसे नाराज है। लेकिन सुनो, जिस रब ने तुम्हें रोने की तौफीक दी वो तुम्हारी फरियाद को क्यों ना सुनेगा? ये ख्याल अक्सर दिल में आता है, अगर अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो फौरन क्यों नहीं करता? तो आओ आज हम इस खामोशी के राज को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला के फैसले हमेशा हिकमत से भरपूर होते हैं, जल्दी या ताखीर से नहीं। हम वक्त के पाबंद हैं मगर अल्लाह वक्त का खालिक है। वो बेहतर जानता है कि कब देना तुम्हारे हक में बेहतर है और कब रोक लेना दरअसल तुम्हारे लिए रहमत बन जाएगा। कभी कभी दुआ फौरन कबूल ना होने की वजह ये नहीं कि अल्लाह ने इनकार कर दिया, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें उस नेमत के काबिल बना रहा होता है। वो आजमाइशों के जरिए तुम्हें मजबूत करता है ताकि जब नेमत अता हो तो तुम शुक्रगुजार बनो, ना कि गुरूर में मुब्तला हो जाओ। जैसे एक बाप अपने नन्हे बच्चे को फौरन गाड़ी नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि अभी वक्त नहीं आया, इसी तरह तुम्हारा रब भी तुम्हें इंतजार करवाता है ताकि जब तुम सब्र सीख लो तब तुम्हारी दुआ तुम्हारे लिए इज्जत, खैर और सुकून का जरिया बन जाए। अल्लाह तुम्हें गुनाहों से पाक करना चाहता है। हदीस शरीफ में आता है, बंदा दुआ करता रहता है और अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है, यहाँ तक कि जब दुआ पूरी होती है तो बंदा पाक दिल के साथ वो नेमत हासिल करता है। यानी बाज औकात दुआ की ताखीर इसलिए होती है कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए, तुम अपने गुनाहों से तौबा करो और जब दुआ कबूल हो तो तुम्हारा रब तुम पर दोहरी रहमत नाजिल करे। अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। अगर हर चीज फौरन मिल जाए तो बंदा दुआ और याद इलाही से गाफिल हो जाता है। इसीलिए रब कभी कभी ताखीर के पर्दे में तुम्हें अपनी याद में मशगूल रखता है। याद रखो, ये ताखीर सजा नहीं बल्कि रब की मोहब्बत और शफकत का अंदाज है। जो शख्स दुआ के देर से पूरा होने पर भी अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ता, वो दरअसल उन खास बंदों में शामिल हो जाता है जिनसे अल्लाह बेहद मोहब्बत करता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बढ़ापे में औलाद के लिए हाथ उठाए, बरसों तक खामोशी रही मगर उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आखिरकार इसी बढ़ापे में अल्लाह ने उन्हें यहया अलैहिस्सलाम जैसा नबी बेटा अता फरमाया। क्या ये ताखीर नुकसान थी? नहीं, ये ताखीर दरअसल रहमत थी, क्योंकि अल्लाह ने उनकी दुआ सबसे बेहतरीन वक्त पर पूरी की। सोचो, अगर तुम्हारी दुआ में भी ताखीर है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें आम बंदों की तरह नहीं रखना चाहता। वो तुम्हारे लिए कुछ खास, कुछ अजीम तैयार कर रहा है। कभी तुमने महसूस किया कि जब तुम दुआ करते हो
तो दिल के अंदर एक अनोखा सा सुकून उतर आता है, जैसे कुछ भी नहीं बदला मगर दिल मुतमईन हो गया हो। बस वो लम्हा दुआ की कबूलियत की पहली सीढ़ी होता है। अल्लाह जब किसी बंदे की दुआ सुनने का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले उसके दिल की कैफियत बदल देता है, और यही कैफियत इस बात की सबसे बड़ी निशानी होती है कि तुम्हारी दुआ आसमानों तक पहुंच चुकी है। निशानी कबूलियत, दिल का सुकून और इत्मीनान। अगर दुआ मांगने के बाद तुम्हारे दिल पर एक अजीब सा सुकून छा जाए, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, या दिल खुद कहे उठे सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन जानो ये इत्मीनान इंसान नहीं देता, ये रब की तरफ से इशारा होता है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारी दुआ कबूलियत की फहरस्त में शामिल हो चुकी होती है। निशानी कबूलियत, इबादत में मिठास और लज्जत पैदा होना। जब बंदा दुआ मांगते मांगते थक जाए मगर फिर भी दिल सजदे में लगने लगे, आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे, तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुमसे राजी हो रहा है। और जब रब राजी हो जाए तो कोई दुआ रद्द नहीं रहती। निशानी कबूलियत, उम्मीद का जगना। चाहे हालात मुखालिफ हों, कभी तुमने महसूस किया सब हालात बिगड़ने के बावजूद दिल कहता है मेरा रब बेहतर करेगा। ये ईमान की सरगोशी होती है। वो लम्हा जब फरिश्ते तुम्हारी दुआ को ले जाकर अर्श इलाही पर पेश करते हैं। याद रखें, बाज औकात हम खुद अपनी दुआओं के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। आओ आज इन रुकावटों को पहचानें और तोड़ दें, ताकि हमारी दुआएं फिर से पर लगाकर अर्श इलाही तक पहुंच सकें। अल्लाह रहीम है, करीम है, मगर वो आदिल भी है। वो हर चीज को हिकमत के साथ तय करता है, और कभी कभी बंदे की नीयत या किरदार की वजह से दुआ को मुअख्खर या रोक देता है। पहली गलती, दुआ में बेसब्री और शिकायत। अक्सर लोग दुआ करते हैं और फौरन कह देते हैं मैंने इतनी बार दुआ की मगर कुछ हुआ ही नहीं। याद रखो, ऐसे अल्फाज खुद दुआ की बरकत को खत्म कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तक जल्दबाजी ना करे उसकी दुआ कबूल की जाती है। पूछा गया, या रसूलुल्लाह, जल्दबाजी क्या है? आपने फरमाया, ये कहना कि मैंने दुआ की मगर कुछ हासिल ना हुआ फिर दुआ छोड़ देना। यानी बंदा सब्र खो बैठे और गुमान करे कि उसकी दुआ ज़ाये हो गई। यही दुआ में जल्दबाजी है। दोस्तों, दुआ मांगो मगर यकीन के साथ, क्योंकि यकीन वो दरवाज़ा है जिससे रहमत दाखिल होती है। दूसरी गलती, हराम कमाई और नापाक रिज्क। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो हराम खाता है, हराम पहनता है और हराम कमाता है, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है या रब, तो फरिश्ते कहते हैं उसकी दुआ कैसे कबूल हो। याद रखो, दुआ के कबूल होने के लिए रिज्क का पाक होना लाजमी है। अगर कमाई हलाल हो तो एक आंसू भी दुआ बन जाता है, और अगर नापाक हो तो सजदे भी दरवाजे नहीं खोल पाते। तीसरी गलती, दूसरों पर जुल्म और दिल आजारी। जिस दिल से तुमने दुआ छीनी, उसी की आह तुम्हारी दुआ के रास्ते में दीवार बन जाती है। जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के नज़दीक वो कबूलियत का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसी लिए फरमाया गया, मजलूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। चौथी गलती, दुआ के वक्त दिल का गाफिल होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस दिल की दुआ कबूल नहीं करता जो गफलत और लापरवाही में हो। यानी अगर जबान से या अल्लाह निकले मगर दिल कहीं और भटक रहा हो तो ये सिर्फ अल्फाज हैं, दुआ नहीं। दुआ वो है जो दिल के गहराइयों से निकले, आंखों को नम कर दे, रूह को झंझोड़ दे और इंसान को अपने रब के सामने बेबस कर दे। पांचवें गलती, दूसरों के लिए दुआ न करना। ये एक अजीम रूहानी राज है। जब तुम किसी और के लिए दुआ करते हो तो एक फरिश्ता कहता है आमीन, और तुम्हें भी वही अता हो जो तुमने अपने भाई के लिए मांगा। यानी दूसरों के लिए मांगना दरअसल अपनी तकदीर के दरवाजे खोलना है। जो दिल दूसरों के लिए नर्म हो, जो जबान शुक्रगुजार हो और जिसका रिज्क पाक हो, उसकी एक मामूली सी दुआ भी आसमानों तक पहुंचकर पहाड़ों जैसी कबूलियत हासिल कर लेती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट की तारीकियों में थे तो उन्होंने शकवा नहीं किया बल्कि आजिज़ी से अर्ज किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो हर ऐब से पाक है, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ। ये वो अल्फाज थे जो समंदर की तह से निकले मगर अर्श तक जा पहुँचे। क्यों? क्योंकि वो अल्फाज दिल से निकले थे। टूटे हुए दिल की पुकार, सच्ची निदामत की सदा। कभी तुमने किसी को दुआ मांगते देखा है? आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए और जबान से निकलती हुई बेबसी, या अल्लाह तो ही मेरा सहारा है। ऐसा लम्हा जमीन पर होता है मगर उसका असर आसमानों तक जाता है।
आज हम सीखेंगे कि दुआ को ऐसा कैसे मांगा जाए कि वो रद्द न हो। याद रखो, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बंदे और रब के दरमियान एक जिंदा ताल्लुक है। और जैसे हर दरवाजे की एक चाबी होती है, वैसे ही कबूलियत दुआ के दरवाजे की भी कुछ खास चाबियां होती हैं। आओ उन चाबियों को तलाश करें ताकि हमारी दुआएं अर्श तक पहुंच सकें। पहला उसूल, नियत और यकीन। दुआ मांगते वक्त सबसे पहले अपने दिल को यकीन से भर लो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह से मांगो तो पूरे यकीन के साथ मांगो कि वो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। याद रखो, अल्लाह के दरबार में शक की कोई जगह नहीं। तुम जितना यकीन रखोगे, कबूलियत इतनी ही करीब आ जाएगी। दुआ तभी ऊपर जाती है जब दिल पूरा मान जाए कि मेरा रब सुन रहा है। दूसरा उसूल, हम्दिल्लाही और दुरूद पाक। दुआ शुरू करने से पहले अपने रब की तारीफ करो। कहो, ऐ अल्लाह, तो सबसे बड़ा, सबसे मेहरबान, सबसे रहम करने वाला है। फिर अपने महबूब पर दुरूद भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। दुरूद वो कुंजी है जो दुआ के बंद दरवाजे को खोल देती है। याद रखो, जिस दुआ के आगाज और इख्तिताम में दुरूद होता है, वो दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। तीसरा उसूल, आजिज़ी और गड़गड़ाहट। दुआ में झुक जाना, रोना और अपनी कमजोरी का एतराफ करना, यही असल ताकत है। दुआ एक ऐसा दरख्त है जो फौरन फल नहीं देता, मगर जब देता है तो तकदीर के मौसम बदल देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के जुल्म के खिलाफ दुआ की तो इस दुआ का असर बरसों बाद जाहिर हुआ। क्या इस ताखीर का मतलब ये था कि अल्लाह ने नहीं सुना? नहीं, बल्कि अल्लाह एक पूरी उम्मत की रहाई का इंतजाम कर रहा था। इसी तरह कभी तुम्हारी एक दुआ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हारी आने वाली नस्लों के लिए लिखी जाती है। और जब तुम दुआ मांगते मांगते थक जाते हो, आंखों से आंसू बह निकलते हैं, तो समझ लो वो लम्हा तुम्हारी दुआ की कबूलियत के करीब तरीन लम्हा होता है। मगर अल्लाह के सच्चे बंदे वो हैं जो कहते हैं, या अल्लाह, चाहे मेरी दुआ पूरी ना हो, फिर भी तो मेरा रब है और मैं तेरा ही रहूंगा। ईमान की असल यही है कि तुम अपनी दुआ से ज्यादा रब की रजा को चाहो। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने 30 बरस तक एक ही दुआ मांगी, मगर जब वो पूरी हुई तो समझ आया कि अगर वो पहले मिल जाती तो शायद मैं आज का इंसान ना होता। अल्लाह के फैसले देर से आते हैं मगर बेऐब होते हैं। अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो मायूस मत हो। मुमकिन है अल्लाह तुम्हें वो नहीं दे रहा जो तुम चाहते हो, बल्कि वो दे रहा है जो तुम्हारे हक में बेहतर है। याद रखो, देर से मिलने वाली दुआ हमेशा देरपा होती है, और जो बंदा रब के इंतजार में सब्र से खड़ा रहता है, अल्लाह उसके नसीब में वो कुछ लिख देता है जिसकी कोई हद नहीं होती। जब दुआ कबूल ना हो रही हो तो दिल में ये सोच जगाओ, शायद मेरा रब कह रहा है, मेरे बंदे, मैंने तेरी आवाज पसंद कर ली है, इसलिए अभी दे नहीं रहा, ताकि तू मुझे बार बार पुकारे। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।